में नहीं मिला कोई नया केस। प्रदेश में एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1612। 400 मरीज कोरोना संक्रमण से हो चुके हैं मुक्त। 31 लोगों की अब तक हुई है मृत्यु। प्रयागराज से प्रतियोगी छात्रों को स्वास्थ्य जांच के बाद 300 बसों को लगाकर इन छात्रों को भेजा जा रहा है उनके घर। लॉज और होटलों में रहकर बिता रहे थे जिंदगी। और हरियाणा प्रदेश में फंसे मजदूरों को प्रदेश में लाने का काम शुरू। सुल्तानपुर जनपद में 4 बसों के माध्यम से 103 मजदूरों को लाया गया वापस। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सोनकर और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि देश में कोरोना के कुल मामले 29,436 हो चुके हैं, जिनमें से 21,632 एक्टिव मामले हैं। उन्होंने कहा कि देश में रिकवरी रेट बढ़कर 23.3% हो गया है। उन्होंने ये भी बताया कि 17 दिन से 28 जिलों में कोई केस सामने नहीं आया है और साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 14 घंटे में देश में कोरोना के 1,543 मामले सामने आए हैं और 684 लोग ठीक भी हो चुके हैं। पिछले एक दिन में अगर हम देखें तो देश में 1543 नए केसेस आए हैं, जिससे कि हमारे टोटल कंफर्म केसेस की संख्या अब 29,435 हो चुकी है। और अगर हम देखें कि जो हमारे केस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं, तो उनकी संख्या 21,632 है। अब तक पिछले 24 घंटे में 684 पेशेंट्स हैव बीन फाउंड क्योर्ड, जिससे कि हमारा टोटल लोग जो क्योर हुए हैं वह संख्या 6,868 हो चुकी है। इससे हमारा रिकवरी रेट करीब 23.3% इस टाइम में समय हो गया है, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इंक्रीज है। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। आज देश में 17 ऐसे जिले हैं जहां पर पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 28 दिनों से कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य ससिल श्रीवास्तव ने कहा है कि इंटरमिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम गुजरात, सूरत और अहमदाबाद के दौरे पर गई है। उन्होंने बताया कि टीम ने पाया है कि सूरत में भारी संख्या में टेस्टिंग की जा रही है। वहीं अहमदाबाद की ग्राम पंचायतों की अनोखी पहल का जिक्र करते हुए कहा कि यहां हर ग्राम पंचायत में ग्राम योद्धा समिति का गठन किया गया है, जो गांव में लॉकडाउन नियमों के साथ साथ लोगों को राशन, सब्जी आदि की व्यवस्था उनके घरों पर ही करा रही है। अहमदाबाद में जो ग्रामीण एरिया है, वहां हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम योद्धा समिति का गठन किया गया है। ग्राम योद्धा समिति में सरपंच है, विलेज हेडमैन है, हेल्थ वर्कर है, हेडमास्टर है, तलाटी इत्यादि हैं। ये समिति जो है लॉकडाउन का पालन करते हुए गांव में राशन, सब्जी, दवाइयां इत्यादि को डोर स्टेप पे डिलीवर करती है। इसके अलावा वो आवाजाही पे और लॉकडाउन के नियमों के पालन पर भी नजर रखती है। आईएनसीटी का सुझाव है कि इस इनिशिएटिव को बाकी राज्यों द्वारा भी अपनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लॉकडाउन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि सख्ती से लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों के प्रत्येक घर को सैनिटाइज किया जाए। मुख्यमंत्री ने आज कोटा से आए बच्चों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, रामपुर समेत अन्य जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने का निर्देश दिया गया है। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने बताया है कि सभी जनपदों में 15 से 25 हजार लोगों को रोकने की व्यवस्था कर दी गई है। बाहर से आए हुए लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। पूल टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कोरोना से सही ढंग से निपटा जा सके। प्राइवेट अस्पतालों को भी टेलीमेडिसिन के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निर्माण कार्य और औद्योगिक इकाइयों को चलने में गति आएगी। 1,33,000 श्रमिक इन औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे हैं। अब जो भी किट खरीदे जा रहे हैं वह प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही लिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोक भवन में टीम 11 के साथ और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए और हॉटस्पॉट्स की व्यवस्था, वहां के स्वास्थ्य, सफाई और होम डिलीवरी की व्यवस्था पर पुनः समीक्षा की।
और एक निर्देश उन्होंने दिया है। कल उन्होंने स्वयं कानपुर के वरिष्ठ अधिकारियों को फोन करके कहा, और ये पूरे प्रदेश के लिए उन्होंने बार बार इस बात को बल दिया है कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में प्रत्येक घर को सैनिटाइज किया जाए। इस बात पर आज उन्होंने पुनः बल दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि आपको संज्ञान में है कि प्रयागराज से कल उन्होंने एक अच्छी, बहुत ही छात्रों के हित की जो है निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दिया, और प्रयागराज से छात्र जो वहां परीक्षाओं की अन्य तैयारियां कर रहे थे, अब वो जाना उनका अन्य जनपदों में शुरू हो गया है। ये जो प्रयागराज से बसें चल रही हैं, लगभग 300 बसें चलनी हैं, और अब तक जो है संभवतः 50 से अधिक बसें जो है वहां से निकल चुकी हैं। प्रदेश में 1612 एक्टिव कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या है। इन 400 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं 31 लोगों की मृत्यु हुई है। 60 जनपदों से 2043 लोग संक्रमित हुए हैं। 7 जिलों में कोई एक्टिव संक्रमण नहीं है। कई जिलों में अस्पतालों में स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुए थे। वहां कमेटी बनाकर नोडल अधिकारी के माध्यम से स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी तरह अस्पताल के सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे अस्पताल संचालित हो सके और लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया हो सके। प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1612 जो लोग बिल्कुल संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर घर जा चुके हैं, उनकी संख्या 400। कोरोना वायरस से अब तक 31 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। कुल केसेस जो अभी तक हमारे सामने आए हैं जी 2043, ये 60 जनपदों से आए हैं प्रकरण, और 60 में से इस समय 7 जिले 7 उनमें कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है। नोवेल कोरोना वायरस के वैश्विक संक्रमण के बीच एक बार फिर से रामनगरी अयोध्या ग्रीन जोन की सूची में शामिल हो गई है। पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर के कुड़ावार CHC कोरोना वायरस अस्पताल में आइसोलेट। अयोध्या जनपद के पूरा बाजार विकासखंड क्षेत्र स्थित सनेतू गांव के मजरे नत्थन के पूर्वा निवासी गर्भवती महिला की दूसरी जांच रिपोर्ट PGI लखनऊ के लैब से कोरोना नेगेटिव आई है। रिपोर्ट मिलने के बाद शहर के एक होटल में क्वारंटाइन किए गए गर्भवती महिला के सगे संबंधियों और महिला की जांच करने वाले आशापुर स्थित संजाफी अस्पताल के चिकित्सक और स्टाफ को होम क्वारंटाइन किया गया है। ग्राम सनेतु विकासखंड पूरा बाजार की जिस महिला का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिनांक 23 अप्रैल को पॉजिटिव आया था, उनकी सेकंड सैंपल सुल्तानपुर के द्वारा भेजी गई थी, सुल्तानपुर जनपद के मेडिकल लॉसेस के द्वारा भेजी गई थी ESC PGI को, और आज उनकी जो है सेकंड सैंपल की रिपोर्ट आई है जिसमें वो कोरोना नेगेटिव पाई गई है। तो फिलहाल उनके जितने भी निकट संबंधी हैं और जिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था उस अस्पताल के सारे जो स्टाफ है उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखा गया था। तो उनके निकट संबंधियों को छोड़ करके और उनके जो एकदम से जिन्होंने उनका इलाज किया था ऐसे लोगों को छोड़ करके अभी बाकियों को फैसिलिटी क्वारंटीन से उनको होम क्वारंटीन में भेजा जाएगा, और 1-2 दिन बाद जो है महिला का पुनः एक थर्ड सैंपल किया जाएगा, और जो निकट संबंधी हैं और निकट जो संपर्क हैं उनके फैसिलिटी क्वारंटाइन से होम क्वारंटाइन हो जाने के बारे में फैसला जो उनके थर्ड सैंपल की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर लिया जाएगा। थैंक यू। उन्नाव में एक और कोरोना का मरीज पॉजिटिव पाए जाने के बाद शुक्लागंज का आनंद नगर मोहल्ला पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कोरोना की इस महिला मरीज के मिलने के बाद जिलाधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस दौरान नागरिकों को कोई दिक्कत न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कानपुर की तरफ से कोई व्यक्ति शहर में दाखिल न हो, इस पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इससे पहले भी उन्नाव में एक और युवक पॉजिटिव पाया गया था। इस दूसरे मरीज के मिलने के बाद प्रशासन ने खासी मुस्तैदी शहर में बढ़ा दी है। शहर के सभी हिस्सों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इसके साथ ही जरूरत समझे जाने वाले क्षेत्रों में लगातार सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है।
आजमगढ़ वैश्विक महामारी कोरोना के प्रति ग्रामीणों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जगह जगह लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ साथ मास्क और खाद्यान्न किट का जरूरतमंदों को वितरण भी किया जा रहा है। जनपद के समाज सेवा समिति द्वारा मेहनगर तहसील के बोगरिया बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना वायरस से बचने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को साफ सफाई, अनावश्यक घर से ना निकलने, मास्क लगाकर चलने, शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करने को विशेष आग्रह किया गया। जरूरतमंदों को खाद्यान्न किट भी वितरित किए गए। माननीय मोदी जी के मन की बातों से अपने को जोड़ते हुए मैं सभी लोगों से मेरा निवेदन है, सभी लोगों से मेरी अपनी संस्था की तरफ से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने आसपास केवल देखें, कोई भूखा न रहे। अगर केवल अपने आप आसपास अगर लोग देख लें तो पूरे भारत में कोई भूखा नहीं सो सकता है और इस कोरोना महामारी से आसानी से निपटा जा सकता है। कोरोना के संक्रमण काल में लगातार अपने दायित्वों का निर्वहन करने वाले 120 कोरोना वॉरियर्स को आज लखनऊ में सम्मानित किया गया। कल्याणम सेवा संस्थान द्वारा बैंक कर्मियों, पुलिस कर्मियों, मीडिया कर्मियों के साथ डॉक्टरों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें समाज सेवी वीरेंद्र विक्रम सुमन मुख्य रूप से शामिल हुए। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार लगभग 500 लोगों को होम्योपैथिक इम्यूनिटी बूस्ट डोजर भी वितरित किए गई। इस मौके पर संस्थान के अध्यक्ष SB तिवारी ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले यहां लेते हैं एक छोटा सा विराम। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। सुल्तानपुर में लॉकडाउन में दूसरे प्रदेशों के फंसे हुए मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए यूपी सरकार के निर्णय को लोगों ने सराहा है। जनपद के जिला मुख्यालय पर आज यूपी परिवहन निगम की 4 बसों से आए 103 मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें क्वारंटाइन में रख दिया गया है। जिला प्रशासन ने बस से लौटे मजदूरों के खाने पीने की समुचित व्यवस्था की है। उप जिलाधिकारी रामजी लाल ने बताया कि मजदूरों को लाने में बसों के अंदर सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन किया गया। सुल्तानपुर पहुंचने पर उनकी विधिवत स्वास्थ्य जांच की गई। उनका सैंपल परीक्षण के लिए लखनऊ भेजा गया है। फिलहाल एहतियातन हरियाणा से आए सभी 103 मजदूरों को गणपत साहब महाविद्यालय में क्वारंटाइन कर दिया गया है। लुधियाना से हरियाणा आए थे। 108 बंदे यहाँ पे आए हुए। 1 महीने वहाँ रह के भी आए हैं हरियाणा में। स्कूल में वहाँ भी रहते थे, स्कूल में यहाँ भी आ गए हैं। हम लोग को करकरा पट्टी जाना है। मतलब चिकन हुआ है, पर वही चिकन हुआ है, मतलब वो चिकन नहीं हुआ। हम लोग हरियाणा से 4 बसें आई हैं, जिनमें 103 लोग आए हैं और उनको यहाँ विधिवत जो है रोका जा रहा है। 14 दिन के लिए क्वारंटाइन यहाँ किया गया है और डॉक्टरों से उसका परीक्षण कराया जाए किसी का स्वास्थ्य खराब तो नहीं है। अगर स्वास्थ्य खराब होगा तो उनको जिला अस्पताल भेजेंगे या फिर संस्थागत क्वारंटाइन भेजने की व्यवस्था करेंगे और उनका परीक्षण भी कराएंगे। गोंडा में लॉकडाउन में घर बैठे श्रमिकों को अब सरकार द्वारा खातों में पैसा निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की गई है, लेकिन श्रम करने वाले श्रमिक घर में बैठकर ऊब रहे थे। जिले के 1054 ग्राम सभाओं में 294 ग्राम सभाओं में 20 अप्रैल से ही मनरेगा कार्य शुरू हो गया। इन ग्रामों में करीब 5000 श्रमिकों ने कार्य शुरू कर दिया है। घारी घाट में व्यक्तिगत तालाब की खुदाई तो तरबगंज के लक्ष्मणपुर में सड़क पटाई का काम शुरू किया गया है। मजदूरों को बताया गया है कि चेहरे पे गमछे से ढककर हाथों को सैनिटाइज कर दूरी बनाकर कार्य करें। महिला मजदूर ने बताया कि कार्य चलने से रोजी रोटी शुरू हो गई है, मजदूरी भी समय से मिल जाती है। ले जाए तो तसला
नाला वाला में काम करा जाता है, रोजी रोटी चलता है लड़कन का। 2 बच्चे हैं हमारे, घरे काम करते हैं। मनरेगा काम, जैसा कि आपको जानकारी है कि शासन द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जो लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है 20 तारीख को रिलैक्स किया गया था कुछ एक स्कीमों के लिए, तो उसमें से मनरेगा की स्कीम थी। हमारे गोंडा जनपद में मनरेगा का कार्य शुरू कर दिया गया है। आज की डेट में हमारे यहाँ पर करीब 4800 के आसपास लेबर काम कर रहे हैं 294 ग्राम पंचायतों में। अब बिल्कुल वहाँ पर इनको सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना है। इसके लिए जो ग्राम रोजगार सेवक होते हैं इनको सभी को इंस्ट्रक्शंस इसके बारे में दिए गए हैं किस तरह से इसको कराना है। वहाँ मौके पर उनको पास साबुन उपलब्ध रहे, हाथ धोने का साधन रहे ताकि सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखा जा सके, और इसी के साथ गमछा या मास्क जो भी उपलब्ध है उसके माध्यम से उनको अपना मुंह ढक कर रखना है, ये भी ध्यान दिया गया है। मथुरा के वृंदावन में निराश्रित महिलाएं भजन करके अपना समय व्यतीत कर रही हैं। जनपद में जनधन खातों में सरकार द्वारा भेजे गए 500 रुपए का भुगतान डाक विभाग के कर्मचारियों द्वारा डिजिटल माध्यम से भी किया जा रहा है। मानव सेवा संघ ब्रांच पोस्ट ऑफिस के बीपीएम कृपाल सिंह ने बताया कि पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से सरकार की नीति के अनुरूप घर घर जाकर लोगों को भुगतान किया जा रहा है। इसके साथ खाताधारक को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक साथ में रखना होता है। घर परिवार को छोड़कर श्री कृष्ण की आराधना के लिए बड़ी संख्या में बंगाल से तीर्थ नगरी भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन आई वृद्ध निराश्रित माताओं को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए 17 महिला आश्रय सदनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। पिछले करीब 2 दशक से घर छोड़कर यहां ठाकुर जी की भक्ति कर रही हैं ये महिलाएं। जितनी भी आश्रय सदन चल रहे हैं उसमें से 6 आश्रय सदन जो हैं वो सरकारी हैं और बाकी जो हैं एनजीओ द्वारा संचालित हैं। इसमें लगभग वृंदावन में लगभग 17 के करीब जो हैं वृंदावन और राधा कुंड तक लगभग 17 के करीब जो हैं महिला आश्रय सदन संचालित हैं। तो परिक्रमा हमारे के भी करीब हैं। तो वहाँ पे अभी तो इस कोविड-19 या कोरोना महामारी के से बचाव के चलते शासन द्वारा निर्देश दिए गए थे। इसके क्रम में सभी आश्रय सदनों का जो है निरीक्षण किया गया और निरीक्षण पर उन सभी में माताओं की स्थिति देखी गई। जितनी भी माताएं लगभग 1000 के करीब माताएं रह रही हैं, तो उन माताओं का जो है सबका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। जिन संस्थाओं में रह रही हैं वहाँ पे उसका सैनिटाइजेशन कराया गया, साबुन भी वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त उनकी भोजन व्यवस्था भी देखी गई। प्रदेश में अलग अलग जनपदों में फंसे लोगों को उनके घर पहुंचाने के प्रदेश सरकार के फैसले से लोग खुश हैं। प्रयागराज में भी फंसे छात्र छात्राओं के लिए चेहरे खुल उठे हैं। इस निर्णय के बाद प्रयागराज की सुनसान सड़कों पर सोमवार की रात से ही आवाजाही बढ़ गई थी। रात में डीएम समेत अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में विद्यार्थियों को बसों से विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया गया। वहीं मंगलवार की सुबह भी सिविल लाइंस की सड़कों पर छात्र छात्राओं की भीड़ रही। सभी को बसों से गंतव्य तक भेजा जा रहा है। इसके लिए प्रयागराज जनपद में कुल 300 से अधिक बसें लगाई गई हैं। शहर में लगभग 20,000 छात्र छात्राएं लॉकडाउन के चलते फंसे हैं। वे लॉज, हॉस्टल, किराए के कमरों में हैं। उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना हो रहा है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को इन छात्रों को उनके घर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। प्रथम चरण के तहत सोमवार और मंगलवार को सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, कौशाम्बी, फतेहपुर और चित्रकूट के छात्र छात्राओं को रोडवेज की बसों से भेजा जा रहा है। दूसरे चरण के तहत प्रदेश के अन्य जिलों के छात्रों को लेकर बसें बुधवार सुबह 10 बजे रवाना हुई। डीएम ने बताया कि इसके लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। छात्रों को पहुंचाने के दौरान उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए हर जनपद के लिए अलग मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। एडीएम सिटी अशोक कुमार कनौजिया ने नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही सीडीओ और 3 एडीएम सीआरओ को भी लगाया गया है। शाहजहांपुर में भी कोविड-19 की महामारी को लेकर बाहर से आए हुए श्रमिकों की रोजी रोटी चलाने को लेकर सरकार की मंशा अनुरूप जनपद प्रशासन ने गांवों में मनरेगा का काम शुरू करा दिया है। यहां की 1077 ग्राम पंचायतों में अभी तक 569 गांवों में मनरेगा का कार्य शुरू होने से 16,500 श्रमिकों को काम मिल रहा है। जल्द ही अन्य गाँवों में काम शुरू कर रहे मनरेगा से 40 लाख मानव दिवस सृजित कर 35,000 लोगों को काम देने की योजना है। भावलखेड़ा ब्लॉक के गांव उदयपुर कटैया में काम कर रहे श्रमिकों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान हम लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट शुरू हो गया था। अभी तक हम लोग दिल्ली, हरियाणा जैसे शहरों में
काम कर रहे थे, लेकिन यह इस महामारी से वहां काम बंद होने से हम लोग अपने गांव लौट आए। मनरेगा के काम शुरू होने से हम लोगों को काफ़ी सहूलियतें हो रही हैं। सरकार को हम लोग धन्यवाद कह रहे हैं जिसने ऐसे मौके पर हम लोगों को काम दिया। चित्रकूट में मनरेगा का कार्य शुरू हो गया है। मनरेगा मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तालाब की खुदाई कर रहे हैं। इससे एक ओर जहां लॉकडाउन के दौरान मनरेगा मजदूरों को गांव में रोजगार मिल रहा है, वहीं जल संरक्षण भी होगा। मनरेगा मजदूर को बताया कि मनरेगा में काम कम होने से वे बाहर मजदूरी करते थे। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई हैं, जिसके कारण काफ़ी समस्याएं थी। मनरेगा कार्य शुरू करा दिया गया है, इससे गांव में ही काम मिल रहा है। बदायूं में मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करते हुए गरीबों को गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। लॉकडाउन में 3 महीने का राशन गरीबों को देने की मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी, जो अब धरातल पर दिखने लगी है। अब सरकारी गल्ले की दुकानों पर मुफ्त राशन बंटना शुरू हो गया है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए राशन वितरण का लाभ ले रहे हैं। वहीं जिले में लॉकडाउन के चलते शासन के द्वारा किया गया राशन वितरण लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। लोगों का कहना है कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार हमारा पूरा ध्यान रख रही है। हमें लॉकडाउन में भी कोई समस्या नहीं हो रही है और समय से राशन मिल रहा है। इसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम गुड्डू है, मेरे चौकी पर रहता हूँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, राशन मिल रहा है हर महीने, कोई परेशानी नहीं है। लॉकडाउन में पूरी सरकार सुविधा दे रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का। ग्राम कल्याण में मैं यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, राशन भरपूर मिल रहा है। मेरा नाम भगवान दास है, मैं यहीं रहता हूँ, मीराई चौकी। मेरा नाम गौरव है, मीराई चौकी बदायूं का रहने वाला हूँ। राशन वितरण मिल रहा है, वो गरीबी रेखा से चावल मिल रहे हैं, भरपूर मिल रहे हैं। सरकार का मैं धन्यवाद चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद हो। मैं गांधीनगर में रहती हूँ, हंसमुखी नाम है मेरा। मैं कोई रामू के यहाँ से लाई हूँ, कोटेदार के यहाँ से। कोई समस्या नहीं है, अपने सबसे लॉकडाउन में सब सही चल रहा है। गोरखपुर में कोरोना महामारी के चलते जहां अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, ऐसे में महिला पुलिस का मानवीय चेहरा और संवेदनशीलता सामने आई है। पुलिस विभाग मानवीय कर्तव्यों को निभा रहा है। गोरखपुर में महिला पुलिस कम्युनिटी किचन चलाकर भोजन बनवाकर पैकेट तैयार करा रही हैं और जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करा रही हैं। इसी के साथ मास्क, सैनिटाइजर, राशन भी उपलब्ध करा रही हैं। गोरखपुर महिला थाने की प्रभारी अर्चना सिंह अपने साथियों सहित गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोद लिए गांव वनटांगिया में जाकर भोजन के पैकेट, राशन, मास्क, सैनिटाइजर वितरित कर रही हैं और लोगों को लॉकडाउन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लोगों को घरों में रहने की सलाह भी दी। जब क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं, तो उनके लिए हम लोग फिर थाने पे अगले दिन से ही आके खाना बनाना शुरू किए। और जब हम लोग क्षेत्रों में जाते हैं, उनको कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते हैं, उनको बचाव के तरीके बताते हैं कि कैसे आपको सफाई से रहना है, मास्क लगाना है, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है। इन सब के साथ साथ जरूरतमंदों के बीच हम लोग यहाँ महिला थाने पर ही अपनी टीम द्वारा खाना बनाकर उनकी मदद लगातार वितरित कर रहे हैं, जैसे उनको कोई असुविधा न हो और कोई भी व्यक्ति भूख से परेशान न हो, भूखा न रहे। यही हमारा उद्देश्य है। एटा जिले में डीएम सुखलाल भारती के व्हाट्सएप पर शनिवार को एक मैसेज आया, जिसमें एक 87 साल के बुजुर्ग के लिए दवा की मांग की गई थी। डीएम के मोबाइल नंबर पर मैसेज करने वाले व्यक्ति राज चौहान एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के पद पर तैनात हैं। राज चौहान ने डीएम सुखलाल भारती को मैसेज कर बताया कि मेरे पिताजी की 87 साल के हैं, उनकी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। लॉकडाउन के चलते परिजन दवाई खरीदने में असमर्थ हैं। डीएम ने तत्काल टीम को निर्देशित कर दवाएं मंगाई और सोमवार सुबह तक उनकी दवाइयां पहुंचा दी गई। डीएम सुखलाल भारती के अपने जनपद से अलग दूसरे जनपद में दवा पहुंचाने के इस सेवाभावी कार्य की इलाके में काफ़ी प्रशंसा हो रही है। वहीं मामले में डीएम सुखलाल भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में अन्य ज़रूरतमंद लोगों द्वारा भी अपने ज़रूरत की चीज़ों को मंगाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जारी किए गए नंबरों पर मैसेज आ रहे हैं, जिनको तत्काल संज्ञान में लेते हुए होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने एक मैसेज किया था कि इनके पिताजी 87 साल के हैं, गंज डुंडवारा रोड पे कासगंज में शायद उनका घर है, तो उनके पिताजी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं और सोमवार तक वो दवाइयाँ पहुंचनी चाहिए। और उनके पिताजी की उम्र 87 साल की है और इसमें लॉकडाउन की स्थिति है, दवा उन तक पहुंच नहीं सकती।
तो अगर उनकी मदद कर दिया, उनकी दवा अगर पहुंचा दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो मेरे ज़रा तो उनकी दवा खरीद करके और कल 10 बजे तक उनके घर तक दवा पहुंचा देंगे। वाराणसी में रमज़ान के पाक महीने में लोगों ने रोज़ा रखना शुरू कर दिया है। ऐसे में कोरोना महामारी को देखते हुए मुसलमान भाई घर पर ही अल्लाह ताला की इबादत करते हुए रोज़ा खोल रहे हैं। सुबह जहां लॉकडाउन में छूट के दौरान वे अपने तमाम ज़रूरी सामानों को खरीद रहे हैं, वहीं घर पर ही शाम को रोज़ा इफ्तार में सोशल डिस्टेंस बनाकर के वे परिवार सहित घर में रोज़ा खोल रहे हैं। घर में ही नमाज पढ़कर अल्लाह से भारत सहित पूरी दुनिया में कोरोना खात्मे की दुआ कर रहे हैं। ऐसे में मुसलमानों द्वारा घर के बाहर भी सामानों की खरीदारी करते हुए लगातार सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए मुंह में मास्क लगाकर खरीदारी की जा रही है। शाही ज्ञान व्यापी मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण हमें मस्जिदों में नमाज अदा ना करें और घर में ही रहकर नमाज अदा करें। सारे और सोशल डिस्टेंस के साथ रोज़ा खोलें और कोरोना के खात्मे के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार जगह जगह होने वाली रोज़ा इफ्तार पार्टी को भी करने से बचें और घरों में ही रहें। उन्होंने कहा कि बंदी में हमें सरकार के सभी नियमों का पालन करना चाहिए और उनके हिसाब से ही काम करना चाहिए ताकि संक्रमण से बचा जा सके। वहीं बजरडीहा के रहने वाले मोहम्मद सालेह अंसारी ने भी लोगों से अपील की कि वे घरों में रहकर इस पाक महीने की इबादत घर से करें और कोरोना खात्मे की दुआ करें। बाराबंकी में किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए 17,793 करोड़ रुपए जारी किए हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार गरीबों और किसानों की हर संभव मदद कर रही है। डीबीटी के जरिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंदों को सीधा लाभ मिल रहा है। बाराबंकी जिले के मैथरी गांव के किसानों को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त के रूप में 2,000 रुपए प्राप्त हो गए हैं। इन दिनों किसान रबी की फसलों की कटाई और अग्रिम फसलों की बुआई में लगे हैं। ऐसे में मौके पर सरकार द्वारा आर्थिक मदद मिलने से इनको खाद, बीज और कृषि रसायन खरीदने में अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बरेली जिले में श्रम विभाग में पंजीकृत 34,000 दिहाड़ी मजदूरों को मिलेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ। अभी 23,000 मजदूरों के खाते में सरकार द्वारा भेजे गए 1,000 रुपए पहुंच चुके हैं। देश में 24 मार्च से लॉकडाउन लगा है, न कोई कहीं जा सकता है और न ही कोई काम धंधा कर सकता है। ऐसी स्थिति में रोज कमाने वाले दिहाड़ी मजदूरों के सामने आया रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ। सरकार ने लॉकडाउन करने के साथ नहीं इन मजदूरों की चिंता भी की है और इनके गुजारे के लिए पैकेज की घोषणा की, जिसमें इन सभी दिहाड़ी मजदूरों को जो श्रम विभाग में पंजीत हैं 1,000 रुपए दिए गए। सरकार की ओर से आई इस मदद के लिए उम्मीद की किरण साबित हुई है। बरेली के शंघाई मुरबान की चौपाल पर हमें कई ऐसे मजदूर मिले जिनके खाते में सरकार की मदद पहुंची है। मदद आने से पहले इन लोगों को यह चिंता थी कि आखिर काम न मिलने की परिस्थितियों में ये कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, पर सरकार ने जब इनकी मदद की घोषणा की तो इन्हें उम्मीद बंधी और आज ये मदद पाकर काफ़ी खुश हैं। मनरेगा में काम करने वाले भारत के राकेश और बताते हैं कि उन्हें सरकार से अनाज तो फ्री मिला था, पर जो 1,000 रुपये उनके खाते में आए हैं उससे उन्होंने दवाई सब्जी खरीदी जो उनके काम आ रही है। अकेले संघाई मुरबान में ही 300 मजदूरों को इस योजना का लाभ मिला है। श्रम विभाग में मेरा पंजीकरण। विस्तार समाचारों में फिलहाल इतना ही। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। देश में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या 29,436, जबकि रिकवरी रेट 23.3% हुआ। 28 जिलों में 17 दिन में नहीं मिला कोई नया केस। प्रदेश में एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,612, 400 मरीज कोरोना संक्रमण से हो चुके हैं मुक्त। 31 लोगों की अब तक हुई है मृत्यु। प्रयागराज से प्रतियोगी छात्रों को स्वास्थ्य जांच के बाद 300 बसों को लगाकर इन छात्रों को भेजा जा रहा है उनके घर। लॉज और होटलों में रहकर बिता रहे थे जिंदगी। और हरियाणा प्रदेश में फंसे मजदूरों को प्रदेश में लाने का काम शुरू। सुल्तानपुर जनपद में 4 बसों के माध्यम से 103 मजदूरों को लाया गया वापस। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।
ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है।